नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, आज हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट भर्ती 2024 के बारे में। सुबह ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि राजस्थान में 4 ऐसी भर्ती आ रही हैं जिसमें आने वाले समय में आपको बहुत शानदार पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी और शानदार नौकरी आपके लिए यहां पर होने वाली है। डिटेल्स वीडियो 4 कौन कौन सी भर्तियां रहेंगी उससे रिलेटेड, लेकिन उस पर सवाल सबसे ज्यादा देखने को मिले लैब असिस्टेंट भर्ती को लेकर। और कुछ सवाल जो ऐसे थे जिनके बारे में डिटेल से जानने की आवश्यकता अपने को है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया कि भाई आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पे देखने को मिलेगी, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, पैटर्न को भी थोड़ा समझा दीजिए। और एक संभावित एग्जाम डेट भी आपको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि पिछले समय में जब भी लैब असिस्टेंट भर्ती जब आई तब ज्यादा समय नहीं दिया गया था भैया। तो इस बार उसी के आधार पर हम बात करेंगे कि आने वाले समय में जब भर्ती आएगी, जो आने वाली है, आज ही जिक्र किया गया जिसके बारे में, लैब असिस्टेंट भर्ती के बारे में, फॉर्म कब तक आ जाएगा, नोटिफिकेशन से रिलेटेड बात करें। बिना सीईटी के है तो आपकी खुशी डबल हो जाती है कि भाई सीईटी का तो हमने चलो फॉर्म भर दिया तो बहुत अच्छी बात है, उसके तहत भी जो वैकेंसी आएंगी उसके लिए तो हम तैयार हैं ही। लेकिन यहां पर उसी सीईटी की तैयारी से रिलेटेड ही, यानी जो सीईटी की आप तैयारी करेंगे सेम वही सिलेबस लगभग आपको यहां पर राजस्थान जीके वाला पार्ट तो आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो सब्जेक्ट वाइज है डाटा उसमें थोड़ा सा आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहां पर लैब असिस्टेंट भर्ती से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होने वाली है, जितने भी कंफ्यूजन है कि भाई आर्ट्स वाले लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, कौन कौन से सब्जेक्ट वालों के लिए वैकेंसी आएगी, किस हिसाब से वैकेंसी आती है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। कितने पदों पर वैकेंसी आती है यह जानना भी बहुत जरूरी है। अभी 2-4 दिन पहले मैंने टेलीग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो खाली पदों की सूची थी उसके बारे में बातें की थी। लगभग वहां पर 800 प्लस पदों पर यहां पर लैब असिस्टेंट के पद खाली हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तहत बातें की गई है वहां पर। तो अभी जब 800-900 पदों पर जब भर्ती हमेशा से होती आई है, इससे कम पदों पर भी भर्ती हुई है हमेशा ही, ध्यान रखें। तो लगभग इतने पद खाली हो चुके हैं और जब अध्यक्ष जी ने कह दिया कि भाई हम इस पे काम कर रहे हैं तो फाइनली आपके लिए भर्ती तो तैयार है लैब असिस्टेंट। और जब तैयारी इसकी चल रही है तो अभ्यर्थना जब आ चुकी है तो बस एक तरीके से इन्होंने कहा कि हम कैलेंडर जारी करने वाले हैं इस भर्ती से रिलेटेड। लैब असिस्टेंट भर्ती का कैलेंडर आएगा, अभी ध्यान रखें। उसके साथ में 2-4 वैकेंसी के और बातें की जाएगी आने वाले समय में कि इन भर्तियों की एग्जाम डेट्स ये रहने वाली हैं, इस अब फोरम आने वाले हैं, अब एग्जाम डेट रहेंगी। तो जब आपको एग्जाम डेट पता चल जाएगी उससे पहले ही आपको तैयारी कर लेनी चाहिए ना कि एक भर्ती ऐसी आ रही है जो आपके लिए तैयार है। तो इन सभी से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं भैया उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं लैब असिस्टेंट भर्ती राजस्थान की, और मैं ये कह सकता हूं कि भैया राजस्थान की सबसे शानदार नौकरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, राजस्थान की बात हो रही है। फॉरम की बात करूं, फॉरम देखो अभी समय लगेगा, पहले विज्ञप्ति जारी होगी। उम्मीद है कि सितंबर एंड या अक्टूबर में आपको विज्ञप्ति देखने को मिल जाए। विज्ञप्ति जब आएगी उसमें फॉरम डेट्स आपको देखने को मिलेंगी। फॉरम लगभग 1 महीने तक भरे जाते हैं जब नोटिफिकेशन आता है तब। जब फॉरम आ जाता है तो आपको फॉरम बहुत शांति से भरना है, आराम से भरना है, ध्यान से भरना है, गलती नहीं करनी। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट भैया ओटीआर रहेगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है तो कोई फीस नहीं लगेगी फॉरम से रिलेटेड। आयु सीमा की बात कर ले तो भैया 18 से 40 वर्ष वाली वही है भैया। नोटिफिकेशन में डेट आएगी भी, इस डेट तक आप यहां पर होने चाहिए। अगर मान लो 2024 में वैकेंसी आई तो लगभग 1 जनवरी 2025 की तक आयु आपकी 18 से 40, मिनिमम 18 होनी चाहिए। इससे पहले आप नहीं भर पाएंगे, ध्यान रखिए 18 तो होनी ही चाहिए। योग्यता की बात करते हैं 12th पास, इंपॉर्टेंट है भैया 12th पास। अब बात करते हैं कि यहां पर जो वैकेंसी है वो 12th भी पास होना चाहिए, तो किस किस सब्जेक्ट से आप होने चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो भैया 12th अगर साइंस से हैं आप तो साइंस के पदों पर आप लगा पाएंगे। साइंस में आप चाहे मैथ से हो चाहे बायोलॉजी से हो, ध्यान रखें आप साइंस वाले पदों पर फॉर्म लगा सकते हैं। एक दूसरी जो वैकेंसी रहेगी लैब असिस्टेंट के तहत डिपार्टमेंट की बात करते हैं हम, जैसे विषय की बात कर रहे हैं, जैसे अगर ज्योग्राफी वाला जो रहेगा, अभी मैं आपको विज्ञप्ति भी दिखाऊंगा पिछले वाले जिसमें कि सारी डिटेल्स आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगी। अगर आपका 12th ज्योग्राफी से रहा है तो आप यहां पर ज्योग्राफी वाले पदों पर भी फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आपका होम साइंस रहा है 11th 12th में, ध्यान रखिए सीनियर सेकेंडरी अगर आपने होम साइंस से पास किया तो होम साइंस वाले पदों पर आप फॉर्म लगा सकते हैं। यानी कि जिसके पास ज्योग्राफी नहीं है भैया वो फॉर्म ज्योग्राफी वालों पे नहीं लगा पाएगा। आर्ट्स वाले विद्यार्थी ध्यान रखिए, कॉमर्स वालों के लिए कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर क्लियर हो गया भैया बहुत अच्छे तरीके से योग्यता से रिलेटेड बात 12th पास है। पद की बात करूं लगभग 800 प्लस पद यहां पर खाली हैं। अभी कुछ डिपार्टमेंट्स का शॉर्टेज वगैरह जो चल रहा है वो सारा डाटा एक बार कलेक्ट हो जाए, पता चल जाए किसके से, तो लगभग 1001 पदों के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में चलो कम होते हैं ज्यादा होते हैं, वो तो डिपार्टमेंट वाइज सूची आ जाएगी भी कितने पदों पर आने वाली है। ठीक है, एग्जाम डेट की बात करते हैं, फिर सिलेबस और पैटर्न को डिटेल से हम चर्चा करेंगे। सैलरी भी आपको बताने वाला हूं। एग्जाम डेट की बात करूं, देखो भैया जब फॉरम आता है लगभग 1 महीने फॉरम चलता है, ये तो फिक्स रहता है कि भाई 1 महीने फॉरम चलता है।
एक महीने फोरम चलता है तो उसके लगभग आपको समय दिया जाता है फिक्स 2 या 3 महीने का। पिछली बार 2022 में जब वैकेंसी हुई थी, पिछली बार 2022 में जब वैकेंसी हुई थी तब क्या हुआ था भैया, फरवरी से मार्च तक फॉर्म भरवाए गए थे, एक तरीके से मार्च से अप्रैल के तक फॉर्म भरवाए गए थे और उसके बाद में जून के एंड में आपको एग्जाम डेट दे दी गई थी। ये कब था, 2022 में, यानी मात्र अप्रैल से जून 2 महीने का समय दिया गया था, मई और जून, क्योंकि 28 और 29 जून 2022 को तो शायद एग्जाम था लैब असिस्टेंट का और अप्रैल एंड तक आपके फॉर्म भरवाए गए थे, तो लगभग 2 ही महीने उस समय दिए गए थे। हो सकता है कि इस समय भी आपको 2 से 3 महीने का ही समय आपको देखने को मिले, क्योंकि लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए ज्यादा समय नहीं दिया जाता है, पहले भी नहीं दिए गए और इस बार भी उम्मीद है कि ज्यादा नहीं दिया जाएगा। सपोज दैट सितंबर एंड या अक्टूबर में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, हम तो सितंबर मान के चलते हैं भैया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आपकी वैकेंसी हो सकती है। अगर थोड़ा सा डिले भी होता है तो वही जनवरी चला जाएगा, यानी कि 2025 में आपके लिए वैकेंसी तैयार रही है भैया। और एग्जाम डेट तो थोड़े दिनों में कैलेंडर आ जाएगा तब पता चल जाएगा, इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो बस यह ध्यान रखिए कि आने वाले समय में लैब असिस्टेंट की भर्ती है, चाहे 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, 4 महीने में हो, मेरे को एक सीट चाहिए, कैसे भी करके एक सीट पे फोकस करना है और शानदार उसके लिए तैयारी आपको करनी पड़ेगी। सिलेबस और पैटर्न की बात करेंगे, उससे पहले बात कर रहे थे पैसा कितना मिलेगा। देखो सैलरी की बात करें तो 2 साल का क्या है कि यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड रहता है, उस समय आपको 16,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, ये सरकारी नौकरी है भैया। और 16,000 के बाद में जब 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी है जो ध्यान रखें लगभग 35,000 प्लस पे चली जाती है। ये आपकी सैलरी इसके अंदर देखने को मिलती है। लेवल 8 की सैलरी, ये ध्यान रखिए भैया, लेवल 8 की सैलरी होती है। और कनिष्ठ वाला जो रहता है, ध्यान रखिए, इसमें कनिष्ठ लैब असिस्टेंट की आती है, उसमें लेवल 5 की, अगर मुख्य लैब असिस्टेंट की बात आती है तो आपका लेवल 8 की सैलरी रहेगी और कनिष्ठ वाला आता है तो लेवल 5 की आपकी सैलरी रहने वाली है। ध्यान रखिए लेवल 8 में लगभग 35,000 रुपए आपकी ये सैलरी रहने वाली है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। अब बात करते हैं सिलेबस पैटर्न और पिछली विज्ञप्ति को चर्चा कर लेते हैं, वैकेंसी किस हिसाब से किन पदों पर आती है और किन किन नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं, इन सभी चीजों पर हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो भैया यहां पर बात करें, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं, पहले सिलेबस समझा देता हूं एक बार, है ना, उसके बाद में हम मेन विज्ञप्ति पे भी बात कर लेंगे। ये देख लो भैया 2022 में एक भर्ती आई थी लैब असिस्टेंट, जिसको प्रयोगशाला सहायक रहा, इसके तहत 1000 प्लस पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिली थी। 2022 की बात यहां पर हो रही है, ध्यान रखें। अब इसमें देखो डिपार्टमेंट अलग अलग था, सहायक विज्ञान की बात करें तो विज्ञान वाले थे, उसके बाद में देखो भूगोल का था और एक होम साइंस की बात यहां पर की गई थी। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के तहत यहां पर वैकेंसी देखने को मिली। कृषि विभाग है तो भी आपका साइंस के तहत ही आपको देखने को मिला। अब चलता है कि भैया योग्यता क्या है, योग्यता को लेकर बहुत से सवाल हैं आपके, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सीधे योग्यता वाले पेज पे ही लेके चलता हूं भैया। पदों का विवरण अलग अलग तरीके से डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड रहता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको जो रहता है वो इसी में रहता है। देखो भैया सैलरी की बात करूं, लेवल 8 की सैलरी रहती है और यहां पर प्रयोगशाला सहायक जो कनिष्ठ वाला रहता है उसके लिए लेवल 5 की सैलरी रहती है, ठीक है। बात करें यहां पर, देखो ये रही योग्यता आपके लिए। पद कोड माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक विज्ञान विषय वाले के लिए ध्यान रखिए, कम से कम आप या तो विज्ञान में होना चाहिए, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, यानी साइंस होनी चाहिए भैया, कैसे भी करके कोई सा भी साइंस आपके पास होना चाहिए। या तो आप मैथ से हो, ये ध्यान रखिए, चाहे बायोलॉजी से हो, आप यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। दूसरा बात करूं यहाँ पर 2 से 5 जो पद कोड है, ध्यान रखिए, जो कि विज्ञान से रिलेटेड है, उसमें भी आपका क्या कहा गया, कम से कम आप विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास होने चाहिए। साइंस मांगा गया है, ये ध्यान रखिए, साइंस तो मांगा जा रहा है भैया। पद कोड फर्स्ट वाले के लिए बात कर लेते हैं, पहले नंबर पे कौन सा कोड आपको देखने को मिल रहा है उसके बारे में चलो बात कर लेते हैं एक बार, जिससे आपको ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखिए ये रहा प्रयोगशाला सहायक पद कोड संख्या 1, माध्यमिक शिक्षा विभाग वाले की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट का डाटा मांगा गया कि भैया इतने सब्जेक्ट से आप कम से कम 12th में होने चाहिए। लेकिन बात करूं 2 से 5 वाले में, यहां पर तक साइंस मांगा गया है, इनमें से केवल साइंस है, मैथ से हो, बायोलॉजी से हो, ध्यान रखें साइंस से आप होने चाहिए, ठीक है। बात करें प्रयोगशाला सहायक भूगोल और गृह विज्ञान की, पद कोड क्या है 6 और 7 है ना, इसके बारे में चलो अब चर्चा कर लेते हैं, ये भी क्लियर आपका हो जाएगा। यहां पर ये देखो पद कोड 6, ध्यान रखें, प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए, तो इसमें क्या कहा कि भैया किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भूगोल विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। भूगोल मांगा गया है भूगोल वालों के लिए। अगर आपके पास भूगोल सब्जेक्ट यानी ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं लगा पाएंगे, ये चीज भी आप ध्यान रखें। दूसरा बात करूं होम साइंस वाले की बात करें
पद कोड 7 जो है ध्यान रखिए, गृह विज्ञान, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गृह विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी यानी 12th आप होने चाहिए इससे रिलेटेड सब्जेक्ट में। ये बातें हो गई यहां पर सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी साइंस वालों के लिए रहेगी, चाहे मैथ से हो चाहे बायोलॉजी से हो, ध्यान रखें। यहां पर भूगोल वाला भूगोल के लिए रहेगा और गृह विज्ञान वाला गृह विज्ञान सब्जेक्ट यानी होम साइंस सब्जेक्ट आपका रहने वाला है। तो ये बात होगी इससे रिलेटेड, इसमें कुछ खास दिया नहीं हुआ। और ये पिछले समय में जब वैकेंसी आई तब 18 से 40 मांगी गई थी भैया, आने वाले समय में जब मांगी जाएगी तो 18 से 40 ही मांगी जाएगी, ठीक है। लगभग देखो पिछली बार अप्रैल में फॉर्म आए थे और यहां पर एग्जाम जो करवा दिया गया था, देखो अप्रैल, देखो मार्च से अप्रैल में फॉर्म आए थे, पिछली बार की बात हो रही है 2022 की। और लगभग ये ध्यान रखो यहाँ पर एग्जाम जो है जून में करवा दिया, मैंने बताया 28-29 जून को, लगभग यानी 2-3 महीने बाद आपका एग्जाम हो गया था। इस बार भी ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना ये बात। हो सकता है चुनाव वगैरह है, उपचुनाव वगैरह, तो थोड़ा सा नोटिफिकेशन में देरी हो जाए। आने वाले समय में नगर पालिका वगैरह के चुनाव रहेंगे, सरपंच वगैरह वाले जो भी हैं, तो थोड़ा सा डिले ऐसा हो सकता है। वो चुनाव वाली बात रहेगी, वो बाद की बात है। लेकिन अभी जो डाटा है, वो जो जानने की आवश्यकता है वो सारी मैंने आपको बता दी है। अब इससे रिलेटेड देखो सिलेबस भी आपको मैं समझा देता हूं जिसमें जानने की आवश्यकता है भैया। हाँ तो भैया बात करते हैं यहां पर सिलेबस से रिलेटेड। देखो प्रयोगशाला सहायक 2022 की जो वैकेंसी रही थी, सिलेबस कभी भी नहीं बदलता है, लगभग सेम रहता है, सेम रहने वाला है, ध्यान रखें। यहां पर बात करूं, यहां पर क्या कहा, विज्ञान वाले विद्यार्थियों की बात करते हैं, विज्ञान की। तो यहां पर राजस्थान जीके रहेगा, इसके 100 क्वेश्चन आएंगे। पहली बात इंपॉर्टेंट आपके लिए, 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में हो जाएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। एक तो रहेगा पूरा जो जीके से रिलेटेड रहेगा, इसमें राजस्थान जीके रहेगा और भारत का जीके भी आपको देखने को मिलेगा, इंडिया जीके, और साथ में शैक्षणिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी भी आपको देखने को मिलेगी। 100% आएंगे, 200 नंबर के, 2 घंटे का पेपर रहेगा और नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। दूसरा बात करें, सेम जो पेपर रहेगा उसी दिन, ध्यान रखें, वो रहेगा आपके साइंस वाले विद्यार्थियों की बात हो रही है, साइंस से रिलेटेड। तो यहां पे देखो विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का यानी 10वीं तक का साइंस आपसे पूछा जाएगा। साथ में सीनियर सेकेंडरी 11th 12th लेवल का बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के, लगभग 2 घंटे के, ध्यान रखिए 2 घंटे का पेपर आपका रहने वाला है। यानी 2 घंटे का ये पेपर हो गया, 2 घंटे का ये पेपर हो गया, 4 घंटे के आपको दिन में देने पड़ेंगे, 2 पेपर होंगे भैया, और टोटल जो है इनका 400 नंबर रहेगा। एक बात बताऊं भैया, यहां पर ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, और दूसरी बात करें 40% नंबर आपका कम से कम आपको लाने पड़ेंगे। 40% नंबर अगर आप नहीं लेके आते हैं तो परीक्षा से ही बाहर हो जाएंगे, जानने के, यानी इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस उससे बाहर हो जाएंगे। 40% नंबर आए तो फिर उसके बाद में सोचा जाएगा कि आप बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे आने वाले समय की प्रोसेस के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली चीजों के लिए। कम से कम आपको 40% नंबर आना चाहिए, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग अब रहेगा। बात करें कि भी राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, हालांकि ऑलरेडी आपको सिलेबस टेलीग्राम चैनल पर आज सुबह ही अपलोड मैंने कर दिया था, जब सुबह वाला वीडियो अपलोड किया, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि राजस्थान के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। ठीक, बात करें यहाँ पर साइंस में रिलेटेड मनोविज्ञान का आ गया, करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। पेपर सेकंड की बात करें, ये साइंस के जो पार्ट है उससे रिलेटेड। चलो बात करते हैं भाई ज्योग्राफी वाले विद्यार्थियों के लिए, उनके क्या आएगा, उससे रिलेटेड भी बातें हम यहां पर कर लेते हैं। ये रहा, ये देखो ज्योग्राफी से रिलेटेड 100 नंबर का सामान्य जीके, जिसमें राजस्थान जीके आएगा, पूरा राजस्थान जीके दिया हुआ है भैया, 100 नंबर का आएगा, ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, भूगोल है वो 200 नंबर का पेपर रहेगा, 300 नंबर के हो गए टोटल, 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। ज्योग्राफी का पैटर्न साइंस वालों से अलग है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो सिलेबस भी आपको देखना पड़ेगा भैया, ये 2022 का सिलेबस बता रहा हूं जो लैब असिस्टेंट वैकेंसी का रहा है। ठीक, वही बात है, एक ऑब्जेक्टिव पेपर 40% कम से कम लाने पड़ेंगे, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पर PDF दे दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया होम साइंस से रिलेटेड। होम साइंस का पैटर्न क्या है ये देख लो भैया। ठीक, वो ज्योग्राफी की तरह है, राजस्थान जीके, और बस सब्जेक्ट आ जाएगा होम साइंस। ठीक, वो सारी चीजें हैं। तो ध्यान रहे, ये आपका हो गया भर्ती जिसके बारे में हम बात कर रहे थे यहां पर, लैब असिस्टेंट भर्ती, जिसका काफी समय से आपने इंतजार किया है भैया। लैब असिस्टेंट भर्ती से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। इसमें फॉर्म की बात की, नोटिफिकेशन बहुत जल्द, विज्ञप्ति रेडी होते ही आपको जारी कर दी जाएगी। तो अभी विज्ञप्ति का इंतजार नहीं करना है, जब भी आएगी तब फॉर्म भर देना भैया। अभी तो बस फोकस करो कि आपके सामने एक भर्ती है लैब असिस्टेंट, जिसको जी तोड़ आप टारगेट कर सकते हैं। शानदार भर्ती है 12th पास विद्यार्थियों के लिए, इसको अच्छे से टारगेट करें। कहीं पर भी कोई आवश्यकता पड़े आपको चैनल पर सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। मुझसे बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम अवेलेबल है भैया, 24 घंटे के अंदर पहला चैनल है जहां पर आपको रिप्लाई देखने को मिलता है। और दूसरी बात, यहां पर रिप्लाई जब ही मिलेगा जब आपने इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर रखा और फिर उसके बाद में सवाल लिखा हो तो। और दूसरी बात भी है, यहां पर सिलेबस ऑलरेडी अपलोड है, PDF पूरा चाहिए तो वहां से देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। अभी समय है आपके पास में, जब नोटिफिकेशन आए तब तक का समय है, उसके बाद में नोटिफिकेशन का फॉर्म भरा जाएगा, 1 महीना वो रहेगा, और उसके बाद में
एग्जाम डेट में भी आपको समय मिलेगा 2-3 महीने का। तो अभी मान के चले कि कम से कम 4 महीने का समय आपके पास में है और अपनी तैयारी जो 4 महीने 3-4 महीने की रहेगी उसमें आप जी तोड़ सिलेक्शन आप दे सकते हैं। इसमें ध्यान रखें, जी तोड़ पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन आएगा। तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी, फॉरम, योग्यता, सिलेबस, कौन से सब्जेक्ट वाले भर सकेंगे फॉरम, पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम डेट, जितनी भी जानकारी थी मैंने प्रोवाइड करवा दिया। जितने भी सवाल पिछले वीडियो पर देखने को मिले जो सुबह अपलोड किया था 12th से रिलेटेड, यहाँ पर लैब असिस्टेंट से रिलेटेड। अब कोई सवाल बच गया तो फिर कमेंट करें कि भाई कौन सी भर्ती के बारे में। जैसे यह वीडियो बनाया आने वाले समय में पटवारी को लेकर मैंने पहले बना रखे हैं भैया, पटवारी भर्ती है जो सीईटी के तहत है, लेकिन यह बिना सीईटी की है। लैब असिस्टेंट में सीईटी नहीं है, सुबह वाले वीडियो में बता दिया था और पहले ही आपको थंबनेल पे लिख रखा है बिना सीईटी की भर्ती है। ध्यान रखिए, डायरेक्ट एग्जाम दो, पास हो गए तो सीधे नौकरी लगोगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते ही। ये बातें होगी सिलेक्ट। और शानदार वैकेंसी इसलिए भी है, अच्छी सैलरी मिलती है और प्रयोगशाला सहायक। लैब असिस्टेंट का काम क्या होता है भैया, प्रैक्टिकल करवाने होते हैं। अब प्रैक्टिकल साल में 1-2 बार ही होते हैं, तो थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल क्लासेस लगे तब देखना होता है भैया, डेली की एक क्लास वगैरह लगती है। तो इस तरीके से आपके लिए शानदार जॉब है, खुद की पढ़ाई भी कर सकते हैं इसके साथ में और अच्छी जॉब भी आपको 12th लेवल पर ही देखने को मिल रही है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।